हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। जो उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होगे। मैं जो भी लेक्चर दे रहा हूँ, जितना ही बताता हूँ, उसको आप अच्छे समझ के आगे तैयारी कर रहे होगे। और दिस इज़ माय चैनल हमारा झारखंड। जो लोग किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो अगर आप झारखंड में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो JPSC हो, JSSC, CGL हो, SI हो, पुलिस हो, पंचायत हो, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। बहुत ज़्यादा कंटेंट और सारे अच्छे वीडियो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी ऐसे भी कर रहे हो, जैसे कि CGL, CHSL, RRB, NTPC, RBI, बैंक, PO, आपको इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी होगी। सो आप जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने वीडियो के कंटेंट है सारे के सारे PDF आपको वहीं मिलेंगे। एंड दिस इज मी, योर मेंटर एंड गाइड। आई एम विकास कश्यप। आई विल बी कोचिंग यू थ्रू आउट होल योर जर्नी डूइंग द प्रिपरेशन। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। और आज हम फिर से लेके आए खोटा का दूसरी कहानी, छैयर जो है कहानी संग्रह। छैयर जो कहानी संग्रह है, उसमें टोटल 10 कहानियाँ आपको पता है। पहली कहानी छैयर मैंने बता दिया था। आज हम दूसरी कहानी आपके लेके आए, जिसका नाम है बोने के लोर। क्योंकि बहुत लोग का कमेंट था कि जल्दी से जल्दी दूसरी कहानी को लाया जाए, तो मैं लेके आया हूँ। एक्चुअली मैं पहली कहानी से दूसरी कहानी को थोड़ा डिफरेंट करने वाला था। कंटेंट को टाइप करने में, बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, और मैं चाह रहा था कि इस कहानी में मैं आपको जो खोटा का एक्चुअल कहानी है उसको पहले आपको बताऊं, उसके बाद उसका हिंदी रूपांतरण करूं। सो मैं दोनों काम करने में थोड़ा सा वक्त लगा है, पर आई थिंक आपको अच्छा लगेगा देख के। सो छैयर कहानी को लिखा किसने? चितरंजन महतो चित्रा, जो हमारे ऑथर हैं, जो लेखक है चितरंजन महतो चित्रा। ये चित्रा इनका उपनाम है, और एक्चुअल नाम जो इनका हुआ, मूल नाम जो हुआ, वो चितरंजन महतो हुआ। सो आइए हम खोटा भाषा में छैयर कहानी संग्रह में दूसरी कहानी देखने वाले हैं। छैयर कहानी संग्रह में ये देखिए, लेखक कर खाट खूट परिचय। ये चूँकि हम अभी इन्हीं की, चितरंजन महतो चित्रा जी की कहानी पढ़ रहे हैं, इन्हीं के हम अभी 10 कहानियाँ पढ़ेंगे। तो जो इनका परिचय एक में मैंने दिया है, वही बाकी सब में रहेगा। सो ये कॉमन स्लाइड है, मैं बस इसलिए इस बार लेके आया हूँ, ताकि आपके समझ में रहे। सो कहानी का नाम, तो कहानी का नाम, कहने का मतलब हुआ कहानी का नाम। सो आज जो कहानी है उसका नाम क्या है? तो देखो, हमें 10 कहानियाँ पढ़नी थी, छैयर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बोने के लोर। आज हम किसको पढ़ने वाले हैं? बोने के लोर। उसके बाद हम पढ़ेंगे हम कैसे जिया, बुबा एगो कहानी का, गुरुजी के फिक्र, समय कटवा, ताश खेला, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू लुटेरा, नवा जमींदार, और लास्ट में देवता खाई गेलक डाकिन। सो हम 10 कहानी पढ़ने वाले। आज हमारा दूसरा कहानी है ये बोने के लोर। दूसरा कहानी है बोने के लोर, हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ये छैयर कहानी का, छैयर जो कहानी संग्रह किताब है, उसकी ये दूसरी कहानी है बोने के लोर। सो अब हम बात करें तो बोने के लोर का मतलब क्या होता है? बोने के लोर, देखो, बोने मतलब वन, वन मतलब जंगल, वन या जंगल। सो बेसिकली ये जो कहानी है, उसका टाइटल का मीनिंग है कि जंगल के आंसू। अब समझो कि जंगल भी कहीं रोता है क्या? ऐसा क्या हुआ जंगल के साथ जिसके कारण जंगल को रोना पड़ा? सो बिलीव मी, ये स्टोरी आपको शायद बहुत पसंद आए। मैं कोशिश करूंगा कि इस स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आप जैसे छैयर को समझे थे, उसी तरह से इसके स्टोरी को आप एक बार सुनते ही याद कर लो, ठीक है। सो इसके जो मुख्य पात्र है, देखो, ऐसे तो कहानी में बहुत सारे मुख्य पात्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली लेखक ने क्या किया है, लेखक ने जंगल का भाव व्यक्त किया है। बड़ा मार्मिक चित्रण किया है कि एक जंगल को इतना दुख क्यों हो रहा है, एक्चुअली क्या घटनाएं उसके साथ घट गई कि लेखक को ऐसा टाइटल या शीर्षक बनाना पड़ा कि बोने के लोर। लोर मतलब क्या होता है? आंसू। लोर मतलब क्या होता है? आंसू। देखो, नॉर्मली मैं जब हिंदी लिखूंगा ना, थोड़ा वो शायद गलती हो, ध्यान देना, ठीक है, कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। मेरे फीलिंग को समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सो बोने के लोर हुआ जंगल के आंसू। तो इसके प्रमुख पात्र में अगर आप देखोगे, ऐसे तो कोई नाम निकल के नहीं आता है, जो भी है सब प्लूरल फॉर्म है। सो यहाँ एक्चुअली में लेखक ने वन या जंगल वर्सेस इंसान, आम जन, आम आदमी, इनके बीच में एक रोप प्रत्यारोप का मतलब एक सिलसिला बना के रखा हुआ है कि जंगल मनुष्य से शिकायत करता है कि तुमने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया,
मेरे को तकलीफ पहुंचाया है। मनुष्य भी अपनी बात रखता है कि नहीं हम नहीं पहुंचाए हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो लेखक ने एक भाव उकेरना चाहा है कि जंगल की अपनी वेदना, उसका दर्द, उसका व्यथा, उसके साथ जो घटनाएं घट रही हैं, वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है लोगों के पास, और लोग अपने सफाई में क्या बोलते हैं, यही बीच की इन दोनों की वार्तालाप की कहानी है आज का जो स्टोरी है बोनेकलोर। सो आइए हम देखते हैं कि इस कहानी का पहले मूल भाव क्या है। ठीक है, एक्चुअली ये कहानी बेस्ट किस चीज़ पे है, उसके बाद हम चलेंगे इसका खोटा जो कहानी है एक्चुअल उस पर, और फिर हम चलेंगे इसके हिंदी रूपांतरण पे। अब मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने छैयर को पसंद किया था, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आपने इतना अच्छा लव सपोर्ट दिखाया उस कहानी को, हम और कोशिश करेंगे, पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे कि आपको दूसरी कहानी और अच्छे से बताया जाए। आप आज का कहानी देख लो, फिर मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा, हाउ डू यू फील एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि हमें बनाने में बड़ी मेहनत लगती है इसे। तो चलिए, बोनेकलोर जंगल के आंसू। तो पहले आप इसका मूल भाव समझो कि अगर लेखक ने ऐसा टॉपिक चुना और उस पर लिखा, तो एक्चुअली कहानी में लिखा क्या है, कहानी में भाव क्या है, कहानी का मतलब संक्षेप में अर्थ क्या निकलता है। जैसे छैयर में जो पहली कहानी थी उसका अर्थ क्या निकला था, उसका अर्थ निकला था कि बड़ा गाछ छोटा गाछ। ठीक है, मतलब तुम बड़े व्यक्ति के साथ भी अगर रहते हो, बड़े व्यक्ति के छत्र छाया में भी रहते हो, और उस बड़े व्यक्ति का अगर संग, मतलब कि उसमें बुरे मतलब उसका जो आदत है वो बुरा आदत है, तो तुम भी उसी बुरी आदत के शिकार हो जाओगे, कुसंगति के शिकार हो जाओगे और अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर लोगे। और अगर तुम गरीब के साथ भी रहते हो, छोटे व्यक्ति के साथ भी रहते हो, जिसका स्थान भले समाज में बहुत ऊंचा ना हो, लेकिन अगर उस सुसंगति में है, तो यह कहो संगति में है जिसमें अच्छी आदतें हैं, तो आप भी अच्छी आदत सीखोगे और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी दिशा में ले जाओगे, एक अच्छा जीवन जी सकते हो। तो जैसे वहाँ संगति का प्रभाव आप बोल सकते हो, वैसे ही इस कहानी का में लेखक ने, चितरंजन महतो चित्रा जी ने क्या बताना चाहा है, आइए हम इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर लेखक ने इस कहानी में एक्चुअली क्या बताना चाहा है, लेखक के जो भाव हैं और इस कहानी का जो सारांश है कि एक्चुअली ये कहानी किस चीज़ पे बेस्ड है। तो पहले हम उसको समझते हैं, फिर हम चलेंगे खोटा पे, और फिर हम इसके हिंदी रूपांतरण पे चलेंगे। तो देखो, ये कहानी पर्यावरण प्रकृति पर आधारित है। ठीक है, ये कहानी किस पे आधारित है, पर्यावरण या प्रकृति पर आधारित है। इस कहानी में जंगल स्वयं अपनी दुख, व्यथा और आपबीती सुना रहा है। इस कहानी में जो जंगल है, एक्चुअली जंगल को वनराज बोला गया है कि वनों का जो राजा है, वो अपना दुख बता रहा है, अपना व्यथा, अपना आप बीती सुना रहा है कि उसके साथ क्या बीत रहा है, आज के दिनों में उसके साथ बीत क्या रहा है। ठीक है, जिसके वजह से वो दुखी है। और ये बात वो किससे कह रहा है, तो आम लोग से कह रहा है। आम लोग कौन हुए, हम लोग जो जंगल से जुड़े हुए हैं, या जिनका जंगल में रहना है, या फिर जो जंगल को किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो जो जंगल का राजा वनराज है, वनराजा जो है, वनराजा किसे बोल रहा है अपना दुख, तो आम लोगों को बोल रहा है। इसमें वनराजा ने सरकारी कर्मचारियों के द्वारा दोहन, सरकारी कर्मचारी कैसे जंगल का मिस यूटिलाइज करते हैं, शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, जंगल की चीज़ों का गलत उपयोग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। दूसरा, सरकार की गलत कानून और नीतियाँ। कुछ सरकार ऐसी नीतियाँ या कानून बनाते हैं जिससे जंगल को नुकसान होता है। जैसे मान लो हमको 4 लेन सड़क बनानी है, या जंगल में ही आपने एक रिजॉर्ट बनाने का सोच लिया, या एक होटल के लिए किसी को ज़मीन दे दी, या जियो का जो वन्य अभ्यारण्य था वो 40 किलोमीटर था, उसे काट के आपने 20 किलोमीटर शहरीकरण कर दिया। तो उन नीतियों की वजह से भी, सरकार के गलत नीतियों की वजह से भी वनराजा बहुत दुखी हैं, वो बात भी बताना चाह रहे हैं। आम लोगों की लापरवाही और लोभ के कारण, अब बहुत लोग क्या होते हैं ना कि अपने स्वार्थ वशीभूत होकर जंगल में पेड़ कटाई करते हैं, चंदन की लकड़ियों का तस्करी होता है, जानवरों को मारते हैं। सो जंगल को किसी न किसी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी संपत्ति अधिक लोभ के कारण पैसा बनाने के लिए। तो या कहें स्वार्थ वशीभूत प्रकृति का संपूर्ण शोषण। तो देखो, बेसिकली वनराजा जो है, जंगल के राजा, वो क्या बोल रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा दोहन, सरकार के गलत कानून और नीतियां और आम लोगों की लापरवाही और लोभ के कारण वन को हो रहे नुकसान, प्रकृति को हो रहे नुकसान, जंगली जीवों को हो रहे नुकसान, और भविष्य में आने वाले समय में मानव को होने वाले भावी नुकसान को बड़े ही मार्मिक रूप से दर्शाया गया है। मतलब इस कहानी में लेखक ने जंगल की व्यथा, दुख बताया है, जिसको बता कौन रहा है, तो वनराजा बता रहा है, जंगल का राजा बता रहा है, जिसे वनराजा बोला गया है। तो एक पात्र तो वनराजा हो गए और दूसरे आम लोग हो गए। दूसरे पात्र कौन हो गए, हम लोग सभी हो गए।
तो वनराजा बताते हैं कि कैसे सरकारी कर्मचारी, सरकार का गलत नीति और कानून और आम लोगों का लोभ, स्वार्थ, इस वजह से वन को कैसे नुकसान हो रहा है, प्रकृति को कैसे नुकसान हो रहा है, वहाँ रह रहे जीव जंतुओं को कैसे नुकसान हो रहा है, और इन सब के वजह से जो वन को नुकसान हो रहा है, जंगल को, उसके कारण आने वाले समय में मनुष्य को क्या क्या नुकसान होगा, इन सब का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। वन राजा जब बोलते हैं अपने दुख को, तो वो उनके आंखों से आंसू गिरता है, उसीलिए लोर बताया गया है कि उनका आंख डबडबा जाता है, उनके आंख से झरझर आंसू गिरते हैं। वो अपने दुख को बड़े मार्मिक ढंग से बताए हैं और लेखक ने भी बड़ा खूबसूरत चित्रण किया इस चीज़ों का। सो यही कहानी का मूल भाव है। अब आपको जब मूल भाव समझ में आ गया, अब मैं जब कहानी की तरफ चलूँगा तो देखो, चूँकि अब जब कहानी स्टार्ट करेंगे उससे पहले चित्र जैसे मैंने छैयर में आपको एक चित्र दिया था जिससे आपको लगभग उस कहानी का पूरा पिक्चराइजेशन आपके सामने हो जाता है, वैसे ही इस कहानी में मैं एक चित्र लेके आया हूँ। आप इसको देखो, पहले 10 सेकंड इस चित्र को गौर से देखो कि मैं क्या दिखाना चाहा हूँ, इसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ हैव ए लुक। देखो आपके दिमाग में क्या चित्र निकल के आता है, इस चित्र को देखने से आपको महसूस क्या होता है। क्योंकि देखो, कहानी पढ़ो, कविता पढ़ो, शायरी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लिटरेचर में जब तक आपको उसका भाव समझ नहीं आएगा ना, तब तक आपको पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। सो बेसिकली क्या है कि आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हो, इसमें देखो, इस पिक्चर को देख के आपको महसूस क्या हो रहा है। देखो, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल, जंगल, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल, जंगल। और पीपुल क्या हो गए? तो आम लोग, लोग ही बोलते हैं, मैं आम लोग लिख रहा हूं क्योंकि कहानी में वैसे ही बताया गया है आम लोग, ठीक है, सॉरी। सो देखो, इस पिक्चर में अगर आप गौर से देखोगे तो क्या देखोगे कि ये पेड़ जो है, इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं क्योंकि कोई इसे काट रहा है। कोई इसे क्या कर रहा है? काट रहा है, ठीक है। ये देखो, ये जंगल कभी ऐसा हुआ करता था जो कि आज लोग आग लगा के जंगल की सफाई करते हैं और जंगल के लकड़ियों को काटते हैं। देखो, आपको हर लकड़ी का अपना एक दर्द दिख रहा होगा, इनका रोता हुआ चेहरा दिख रहा होगा आपको। ये जंगल कभी ऐसा हरा भरा हुआ करता था जो कि आज आंसू बहा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसका शोषण करना चालू कर दिया है अपने निजी फायदा के लिए। अब तो जंगल को काट के वहाँ बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, नए नए शहर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सड़कें, बहुत सारे रिजॉर्ट्स, होटल बनाए जा रहे हैं। सो ये जो है, ये जंगल देखो अभी पूरा हरा है, थोड़ा और डेंसिटी इसकी कम हुई, थोड़ा और डेंसिटी कम हुआ, लगभग खाली होने के कगार पे है। और जहाँ हर तरफ ग्रीनरी रहती थी, हरा भरापन जहाँ जंगल में रहता था, वो अब बदल रहा है, अब सूखे की तरफ जा रहा है। ये देखो, अगर आप फोटो को ठीक से देख पाओ, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, तो देखो ये हाथियों का झुंड है जो जंगल में चूंकि जंगल को लोगों ने अपने रहने के लिए अपना लिया है, तो ये हाथी बेबस मजबूर हो गए हैं। ये जंगल को छोड़कर गांव में, कभी शहर में घुस जाते हैं अपने खाने के लिए, रहने के ठिकाने के लिए, क्योंकि इनका जंगल तो इंसानों ने छीन लिया है। सो आप देख सकते हो। दूसरा देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अजगर है जिसका सर कट गया है, मतलब लकड़ी कटा, अजगर का सर भी कट गया। तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि जंगल छोड़ने में मजबूर हो गए हैं या जो मर गए हैं पेड़ों की कटाई में, उनके साथ भी उनकी मौत हो गई है। जंगल जला तो वो भी जल के मर गए। और ये देखो जंगल राजा हैं, मैं एक पिक्चर लेके आया हूँ आपके सामने, और ये देखो आम लोग हैं जो उंगली दिखा रहे हैं। आम लोग का बोलना है कि नहीं हम सही हैं, और जंगल राजा बोल रहा है कि नहीं तुम गलत हो। तो ये एक तरह का रोप प्रत्यारोप है। कभी जंगल राजा अपना पॉइंट बता रहे हैं, कभी आम लोग अपना दुख बता रहे कि नहीं हमने इसलिए ऐसा किया। सो अब हम जब कहानी पढ़ेंगे ना, तो हम खुद ये जजमेंट बिठाएंगे कि नहीं सही कौन था। आखिर लेखक ने अपना तो एक वक्तव्य दिया ही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि असल में केस किसके पक्ष में जाता है, ठीक है। सो आई होप इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी वेदना, कितना तकलीफ से जंगल गुजर रहा है, उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं और ये कहानी है किस चीज़ पे आधारित, ठीक है। सो आई होप मैं आपको एक पिक्चर अच्छा दे पाया हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहानी जो हमारी आज की है। सो हम देखने वाले हैं कहानी खोटा में
अब मैं कहानी को खोटा में पढ़ने वाला हूँ, और चूँकि मैं यहाँ इसको पूरी तरह रूपांतरित नहीं करूँगा, मैं आपको हल्का हल्का चीज़ बताते चलूँगा, और इसके बाद मैंने इसका जो हिंदी अनुवाद कर रखा है वहाँ पर हमारा ब्रीफ डिस्कशन होगा। हम आज खोटा में इसलिए लेके आए हैं इसको ताकि आप एक बात समझ लो, ठीक है। मैं देखो थोड़ा बीच में ज़्यादा बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें जानी चाहिए। अभी हम जो खोटा में कहानी पढ़ेंगे, चूँकि कहानी लंबी है, थोड़ा वक्त लगेगा, कम से कम आप खोटा के जो शब्द है ना ये आपके दिमाग में जाएंगे, और कुछ कुछ मीनिंग जो मैं बोलता चलूँगा, जो उसका मैं अर्थ बताता चलूँगा, आपके दिमाग में वो चीज़ जानी चाहिए। खोटा से आप एक्वेंटेड कैसे हो गए? अगर आप खोटा को सुनोगे ही नहीं, अगर मैं हर बार कहानी हिंदी में बता दूँ उसका मूल भाव, आप उतना ही सुन कर रह जाओगे, तो एग्जाम में आप खोटा पढ़ना भी तो है, प्रश्न तो पढ़ने हैं ना। और खुद भी अगर कुछ पढ़ते हो, चाहे जो भी बुक से पढ़ रहे हो, उसमें जो भी खोटा के शब्द जितने भी छोटी छोटे, मान लो कहानियाँ भी छोटे रूप में दिए हुए हैं संक्षेप में, तो उसको भी तो पढ़ के आपके अंदर एक अच्छा अर्थ भाव निकलना चाहिए, तभी तो आप समझ पाओगे। सो इसलिए मैं कहानियों को पहले खोटा में लेके आया हूँ, इस कहानी को, उसके बाद इसका हम हिंदी रूपांतरण करेंगे। तो चलते हैं, ठीक है। सो चलो सुनना, और फिर जहाँ जहाँ लगेगा, चूँकि मैंने इसका पूरा हिंदी रूपांतरण भी किया है तो हम आगे वो भी बताएंगे, पहले सुनना इसको। जाड़ सिराइल जा हेलई, भिनसोर भिनसोर बिहान तनी जाड़ लागे है, महू जाड़ा रही। कहने का मतलब था कि विंटर का सीजन जो था ना, जाड़ खत्म हो रहा था, और सुबह सुबह जो नहीं हल्का ठंड होता है, मऊजाड़ा मतलब क्या होता है? हल्का, थोड़ा सा, ठीक है। भिनसोरी भिनसोरी मतलब सुबह सुबह हल्का सा ठंड था। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रही, छोटे मोटे टुगरीज बोड़ बोड़ पहाड़ी के हेठे आइग लागले ही रही। कहने का मतलब बोने जहाँ जंगल, जहाँ महुआ केंदुआ ये सब के पेड़ थे, छोटे छोटे टुगरीज, टुगरीज देखो मैंने शब्द में दिया था, टुगरी मतलब पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, बड़े बड़े पहाड़ थे, उसके नीचे आग लगा ही रहता था। पैंत बछर ऐसने आग लागे हेलई, आर छोट मोट गाछ वृक्ष लर पालहा जैर पोड़ जा हेलई। कि भाई प्रतिवर्ष, पैंत बछर प्रतिवर्ष, ये क्या है? प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष मतलब प्रतिवर्ष ऐसा आग लगता था कि छोटे मोटे जो गाछ वृक्ष थे, लता पलहा थे, वो सब जल जाते थे। ई जरन पुरन आप सुखी अपने आपे हेवे हलई, कि कोनो आदमी जन आग लगा दे हल थी। यहाँ पे कॉमा होगा। अब ये बोल रहा है कि क्या ये अपने आप होता था? आग जो लगता था अपने आप होता था कि कोई आदमी जन आग लगा दिया करता था? तकर चलते सगरे आग लागी जा हलई, और 18-15 ले जलते धधकते रहत हलई। और लगभग ये जो आग लगता था ना, 8 दिन 10 दिन 15 दिन जलते रहता था। बेसी से बेसी आदमी सोचतला महुआ फोर बिछे खातिर गाछ तरेक लर फर काटा गुस्सा साफ करे ले आग जोड़ले हत। देखो आदमी अधिक से अधिक क्या सोच रहा था कि भाई महुआ का जो फर होता है उसको चुनने के लिए, जब आप पेड़ के नीचे जाओगे तो गिरा हुआ रहता है, उसको चुनने आप जब जाओगे ना, तो भाई बहुत सारा कांटा वाटा है या बहुत सारे छोटे छोटे गाछ है, तो उनको साफ़ सुथरा लोग करने के लिए छोटा मोटा थोड़ा जगह पे आग लगाते हैं, उसको साफ़ सुथरा करते हैं, और फिर महुआ, ताकि महुआ का जो फर गिरता है उसको आसानी से चुन सके। तो लोग ऐसा सोचते थे। आदमी जन एकर खातिर हाला कहीं नहीं हतला, कोनो झगड़ा झंझट नहीं हतले। भाई आग लगा जंगल में, ठीक है, जंगल में आग लगा, 10 दिन 15 दिन आग जलता रहा, लेकिन कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, कोई झगड़ा झंझट नहीं किया, आदमी लोग इस बारे में बात भी नहीं किया। कोनो कोनो समय लोग जन अपन सुविधा देखी के काठो बासो धरना खातिर, परिया खातिर, कांड खातिर, ठाठ खातिर आनवे करे हला। भाई कभी कभार लोग अपना सुविधा के हिसाब से काठ बांस धरना के लिए, परिया के लिए, कांड माने कंडी, ठाठ के लिए ये सब ले जाते थे। एखनो आने थे भाई, अभी भी ले जाते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं मैं। एटा कोनो दुखे की बात ना होगा, नाज नहीं होगा, ना होगा, ये कोई दुख की बात नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आदमी जनकर सुविधा खातिर ओखिन के फल फूल दिए खातिर, जलावन बेंच डेस्क कुर्सी टेबल खपरा घर छात घर बनावे खातिर हम अपन बोने काठ बास देवे करे हेलियन, देवे करे हियन। हिया तक कि अपन बोने के छोट मोट काठ कटुआ कांड बास लेके एखनो कते कते घारक। पहले यहाँ तक समझ लो। आदमी जन की सुविधा खातिर बोल रहा है, वन राजा बोल रहे हैं कि आदमी जन की सुविधा के लिए हम तो फल फूल देते ही हैं, ठीक है। जलावन के लिए हम बेंच डेस्क देते हैं, कुर्सी टेबल के लिए भी लकड़ी देते हैं, खपड़ा का घर छाने के लिए कंडी देते हैं, छात घर बनाने के लिए भी हम देते हैं। भाई इन सब के लिए हम अपना काठ बांस देते हैं। हेलियन, देवे करे हेलियन, पहले भी देते थे और देवे करे हियन, अभी भी देते हैं। यहाँ तक कि अपन बोने के छोटे मोटे काठ कठुआ कांड बास लेके एखनो, यहाँ तक कि अपना जो छोटा मोटा गांच होता है, ठीक है, जिसमें जो कंडी बांस का होता है, इनको लेके कितना लोग कते
घर एक चूल्हा धराइन, लोग इसको क्या करते हैं, जलावन के रूप में काम करते हैं। कते कते घर एक खाइन पियन चला है भाई, यही बांस कंडी को लोग जला के कितना लोग खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं। कते कते घर एक आमदनी है वही भाई, बहुत लोग क्या होता है बांस वास के पत्तों से, बांस वास से, उनके पत्तों से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, डाली माची बेचते हैं, उनका आमदनी होता है। आपन जीविका चलवे खातिर जो सब कांड करवा ले हथिन ओखिन कर तो क्षमा है भाई। जो लोग अपना जीविका चलाने के लिए, जो लोग अपना जीविका चलाने के लिए ऐसा काम करते हैं उनके लिए तो भाई ये माफ़ी है, क्षमा है, ठीक है, माफ़ करता है। मगर जखिन कर खाए पीक चलहिन ओखिन चोराए लुकाए के बेस बड़ा वाले गाछ के काटी के कटवाए के बाजारे बेच अपन संपत्ति बढ़वे ले लागल रहत, ओखिन से हमार चिढ़ है। मतलब लेकिन खाना पीना के अलावा बहुत लोग क्या करता है कि लुका चोरा के इन सब चीज़ों को बाजार में बेचता है अपना संपत्ति बनाने के लिए, इनसे इनको चिढ़ है। ओकिन के हम फुटले नजरिए देखा ही है, मतलब उनसे ये नाराज रहते हैं, ठीक है। आइए एखन यदि हमार कंदाए के कलपाए के ओखिन चोराए लुकाए के हमार सुंदर घर, हमार सुंदर बगीचा, हमार सुंदर फुलवारी उचराई के लेघत, अगर वो हमको रुला के, हमको तड़पा के, हमारा चोरी करके हमारा सुंदर घर, हमारा सुंदर बगीचा, हमारा सुंदर फुलवारी को उजाड़ देते हैं, तकर चलते हमारा अमनक है। सो इसके बात का उनको दुख है। बौन अपन भाकान बोलते रहल जे बुझे पारला ओखिन कसम खाला। बौन अपन मतलब बन राजा अपना बात भाकान बोलते रहल, वो बोलते रहे, और जिनको समझ आया उसने कसम खाया, हे बौन राजा तोर गिरल परल डहरा पात डायर पात सुखल मोरल झाड़ फूड़ टहनी टोइया लानबे करवई। आखिर हमनियो तो तोर बेटा बेटी लागोई, जावल जन्म लागोई, तोर आसरा जे तो हमनी तोर आग पीछ हिंदे हुंदे बाँव दाहिने रहियो, हमिन के तो ये कहाँ फेंकबे। अब जो बन राजा का बात सुन रहा था वो बोलता है कि भाई देखो हम लोग तो जो सूखा उखा डायर पत्तल जो है, मतलब डाली डोंगाली जो होता है, झाड़ फूड़ जो होता है, टोहनी होनी, वो सब तो हम लोग लाते हैं क्योंकि हम तुम्हारे पास तो जन्मे हैं, हम तुम्हारी आगे तो नहीं होता है कि हम तो तुम्हारे बेटा बेटी हैं, जावल जन्मल है, हम तुम्हारे ही सामने जन्मे हैं, बड़े हुए हैं। सो हम तो तुम्हारे ही असरा में तुम्हारे आगे पीछे इधर उधर बायां दायां रहते हैं, हमको तुम कहाँ भगाओगे। आदमी जन, मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, देखना, आदमी जन कहे लागल तोहे जितना दुख है, ये देखो, आदमी जन कहे लागल तोहे जितना दुखी है ओकर ले हमिन कम दुखी नहीं की। जैसने तोहर लोर कोई नहीं देखा हो बुझा हो, वैसने हमिनियो कर लोर ना तो, यहाँ 2 बार हो गए हमिनियो, वैसने हमिनियो के लोर ना तो सरकार आर ना होकर नौकर चाकर बुझा थी। ये बोल रहा है कि बन राजा, अब आम आदमी बन राजा को बोल रहा है कि आप जितना दुखी हैं उससे कम दुखी हम लोग भी नहीं हैं। जिससे तुम्हारा लोर, तुम्हारा आंसू कोई नहीं देख रहा है, वैसे हमिनियों कर लोर ना तो सरकार और ना होकर नौकर चाकर बुझाती, ना तो सरकार और ना ही उसके नौकर चाकर हमको देखते हैं, इनके आंसू को भी देखते हैं। अंदरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर, अंधी सरकार के बेईमान नौकर चाकर जो जंगल विभाग के आपके सिपाही या वनपाल हुए, हम इनके सतावत, हम लोग को सताते हैं। चूल्हा जोरे के काठी लाने में हम इनकर बहू बेटी की बेइज्जत करा थी। जब चूल्हा जोड़ने के लिए लकड़ी काठी को लेने जाते हैं तो उनकी बेइज्जती करते हैं, उनकी बहू बेटियों की बेइज्जती करते हैं। जवान बेटी छुआ के तो औरों डराए धमकाए की इज्जत लूटे के कोर्निस करा थी। जो जवान लड़कियां होती है उनका बलात्कार या इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं, मगर वो एक 10-5 कर जमाइत में रहत, लेकिन इन लोग 10-5 के जमाइत मतलब क्या होता है, भीड़ में रहत, तखन ओखिन कर खराब नियत ओल काम नहीं होवे पाराहीन। तखन लड़की देखिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ऐसे अगर अकेले जवान लड़की जाती है तो उन लोग उसका इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये 10-5 के जमात में भीड़ में जाते हैं तो उनका खराब नियत नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है। तखन लकड़ी चोरी दोष दिखाए के ओखिन से पैसा रुपया ऐठा रहती। तो जब देखते हैं कि 10-5 के भीड़ में है, इनके इज्जत के साथ हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उन लोग पर लकड़ी चोरी का इल्जाम करके उनसे 10-5 रुपया ऐठ लेते हैं। अगर तनी तेज बोल ले, विरोध कर ले, जनियो बेटी के मार पीट करा थी, और अगर किसी ने तेज बोला तो उनकी बेटी के साथ वो मार पीट करते हैं। हम यदि अपन घारा कोनो जरूरी काठे खातिर एगो डांगो लाने के लिए तो सिपाही धरबथु मारबथु और फिर केसो कर देवथु।
अगर इन लोग अपने घर के लिए एक छोटा सा डंगाली या एक मान लो एक डाल भी लेने चले आते हैं जंगल में, तो इनको पकड़ लेते हैं, मारते हैं और फिर केस भी कर देते हैं। थाना वाला पकड़ के जेल में डाल दे लो हत, हम इनकर आदमी जिंदगी भर जेले में सड़त मरत रहत। अब थोड़ा ऊपर करते हैं, समझा रहे हैं इसको हम। ये बोला है कि थाना वाला इनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं और इनके आदमी जो है ना जिंदगी भर जेल में ही सड़त मरत रह जाते हैं। बोलते बोलते थाकी गेल रहे, सेले तनी ठाइर के फाइर बोले लागल, हम इनकर केस कहियो खत्म नहीं हेवे है। मतलब आम जन जो, अब जंगल ने जैसे बोला कि तुम लोग हमारा चोरी करते हो, संपत्ति बनाते हो, उस बात से तकलीफ है, तो आम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग तो थोड़ा बहुत भी कुछ लेते हैं ना। तो जंगल में उनकी बहू बेटियों के साथ ऐसा कुछ होता है, अगर ये एक डाल भी लेने जाते हैं घर के लिए तो उनके साथ क्या होता है कि मारपीट करते हैं, पकड़ के इनको जेल में डाल देते हैं, केस कर देते हैं। और हम इनकर केस कहियो ख़त्म नहीं हेवे है, इनका तो केस कभी ख़त्म भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम इनको छुड़ावे जमानत लिए कोई नहीं जाए, इनका छुड़ाने के लिए जमानत लेने के लिए कोई नहीं जाता है। हम इनका ज़िंदगी को तोहे नहीं देखा है बन राजा। ये बोलते हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी को तुम नहीं देख रहे हो बन राजा? अब बन राजा बोलते हैं देखो, अरे हम तो सब देखियन, सब बुझियन यहाँ छूट गया है, सब देखियन सब बुझियन भी होगा, सब लेखे मन मसुआई के रही जाए बोन कहे लागल। बोन राजा बोलते कि अरे हम सब देखते हैं, सब समझते हैं, सब बूझते हैं, लेकिन हम मन महसूस कर रह जाते हैं। जखन बोने के राजा आखिर लोर देखला तखन औरो कोइयो कुछो नहीं बोले पारला। लेकिन जब वन राजा ये सब बात बोल रहे थे कि मन महसूस कर रह जाते, उनकी आंखों में आंसू था, तो आम लोग में से कोई व्यक्ति वन राजा को और कुछ बोल नहीं पाता है, बोले पारला। ठीक है। ओखिन के चुप देखी के फिर बोन बोले लागल, तोहिन आपन दुखे दुखी है के कांदे लागल है, तोहिन के ईटा एगो पारिवारिक दुख लागेन, आदमी के दुख एक रले वैसी तोहिन सोचे नहीं पारवे, काहे कि तोहिन आपन सवारत ले बेसी सोचे नहीं पारवे, इतना सोचे नहीं पारवे। ये रिपीट हो गया, काहे कि तोहिन आपन सवारत ले बेसी सोचे नहीं पारवे, इतना दूरदृष्टि तोहिन के नखौन। ये बोलते हैं कि तुम लोग का तो बस एक परिवार का दुख है, तुम्हारी सोच इतनी ही सीमित है, इससे तुम दूर नहीं देख पा रहे हो कि जंगल के नुकसान से तुमको क्या तकलीफ होने वाला है आने वाले समय में। आदमी भगवान कर, इसको ऊपर करते हैं एक सेकेंड। अब देखो, आदमी भगवान कर सोबेले श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहने का मतलब ऊंच बड़ बुद्धिमान चालाक। ठीक है। तो आदमी भगवान कर सोबेले श्रेष्ठ बनावले लागल कि दोसर जीव रेंगे वाला, बिना रेंगे वाला, उड़े वाला, पैरों वाला, सब के काबू में करी लेहन। आदमी को भगवान ने कैसा बनाया? सबसे श्रेष्ठ जीव पृथ्वी पर कौन है? तो मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य रेंगने वाला, नहीं रेंगने वाला, मतलब जो रेंगता है, जो नहीं रेंगता है, उड़ने वाला, जो उड़ता है, जिसके पैर हैं, सब पे काबू पा लिया है। देखो जंगल का शेर पे भी इंसान का काबू है, हर किसी जीव जंतु पे इंसान ने काबू कर रखा है, चाहे सांप हो उसको भी वो काबू में कर लेता है। तो इसलिए मनुष्य को जंगल राजा बोले को तो सबसे श्रेष्ठ रचना है भगवान का। मनुष्य आपन सवारत खातिर बचावे करा है, खाई के पी को दिहाए, पालो पोसबो करा है, और जेनी की करेक से सब तोहिन करा है। ये बोल रहा है कि अपने सवारत के लिए मनुष्य जो है सबको काबू में रखा हुआ है, चलने वाले, उड़ने वाले, दौड़ने वाले सबको, और अपने सवारत खातिर, अपने स्वार्थ के खातिर बचावो करा है, खाइयो पियो देहाए। वो क्या करता है उसको कि खाता पीता भी है, बेचता भी है, पोसता पालता भी है, और जो नहीं करना चाहिए और जो नहीं करे से सब तोहिन करा है, सब कुछ करते हो। बौन राजा जोर जोर बाले लागल, जोर जोर से बोलने लगे, जोर जोर बोलते बोलते बोने के राजा आंखें लोर डबडबा लागल, और इस तरह से जोर जोर से बोलने से उनकी आंखों में फिर से आंसू डबडबा गए, मतलब भर गए। ओकर मुहले कोनो बकार नहीं फूटे पारे लागल, सेले उतनी थिराई लेल। अब चूंकि आंख में आंसू आ गए बोलते बोलते, तो नहीं होता जब इंसान काफ़ी रो रहा होता है तो उसके मुंह से बोली नहीं निकलता है, तो बकार नहीं फूटे करेंगे मतलब बोली नहीं निकला। सेले उतनी थिराई लेल मतलब थोड़ा सा स्थिर हो गए। फिर बोले लागल, फिर बोलने लगे, मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी सिपाही हमार नाम लेके हमार बचवे के नाम कते कते योजना बनाओ हत और सब खाए पी जात। ये बोल रहे कि मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी सिपाही इन लोग हमको बचाने के लिए, बचवे के नाम में, बचाने के नाम पे कितना योजना बनाते हैं और सब कुछ खा पी जाते हैं, खा जात। ठीक है। नवा नवा वन लगवे खातिर अरबों खरबों कर योजना बनवात, नया नया हम वन लगाएंगे, जंगल बनाएंगे, उसके लिए अरब खरब की योजना बनाते हैं। 1000, 2000, 5000, 10,000 की लाखों खर्चा दिखाए के सब गबन करी ली है। और भाई इतना खर्चा हुआ, उतना खर्चा हुआ करके सरकार से सब पैसा ऐंठ लेते हैं और खा जाते हैं।
का हम ई सब के जाने नहीं, का हम ई सब नहीं जाना है, का हम इतना अचेत ही जे तोहिन के प्रोग्राम कर जानकारी हमरा नहीं हुए है। वो बोल रहे हैं कि क्या तुमको लगता है कि हम अचेत हैं, मतलब एक तरह से कहो तो मतलब अपने होश में नहीं है क्या, हमको तुम्हारे साथ प्रोग्राम की सारी जानकारी नहीं है, इनको सारी जानकारी है। ठीक है, हमरो शरीर लहू है, अब ये बोल रहे हैं कि हमको भी सारी जानकारी है। क्यों? क्योंकि हमरो शरीर लहू है, मेरे भी शरीर में खून है, हमरो शरीर पानी कूदे है, मेरे भी शरीर में पानी दौड़ता है, हमू हवा पावही, हम भी हवा पीते हैं, हमरो तोहिने जैसन सूरज का रोशनी मिले है, हमको भी सूर्य की रोशनी मिलता है तुम्हारे जैसा, हमू वह माटी ऊपर निर्भर ही जकर में तोहिन हाय, हम भी उसी माटी पे जन्मे हैं जिस माटी पे, जिस पृथ्वी की मिट्टी पे तुम जन्मे हो। मनुष्य कहाँ जन्मा है? पृथ्वी पे जन्मा है, इसी की मिट्टी पे हम जीते हैं। बोने के राजा फैर कांदा कुंदी है गई, और फिर से वो रोने लगे। आदमी जन बोने के राजा सवाल कर कोनो जवाब नहीं दिए पारला। अब आदमी जन बोने के राजा सवाल कर कोनो जवाब नहीं दिए पारला। भाई आदमी लोग के पास अब बोन राजा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। आदमी जन हई चुको मुंह हट कर ही लेला, बोने के राजा सवाल ओखिन ठीन कोनो जवाब नहीं रहे। बन राजा जो भाई इस तरह के सवाल बोले कि तुम लोग गबन कर जाते हो, वन उगाने के लिए ऐसा वैसा करते हो, इन सब का जवाब आदमी लोग के पास नहीं था, क्योंकि भाई ये सच बात था। बोने के राजा फिर बोले लागल, तोहिन हमार सुंदर बाग बगीचा जो उजड़वाल है, जवानों नी हेली और काट लाए, सर सिपाही मोटला फॉरेस्टर माला माल हेला, हमारा बचवे खातिर रकम रकम कर नाटक कर लाए। ये बोल रहे कि देखो तुम जैसे ही हमारा पेड़ बड़ा होता है तुम काट लेते हो उसको, ठीक है, और उसको बीच बाच की जैसे फॉरेस्टर सर सिपाही लोग जो है माला माल हो जाते हैं। हमारा बचवे खातिर रकम रकम कर नाटक कर लाए कि हमको बचाने के लिए, कि जंगल बचा रहे, बहुत सारा नाटक करते हो, मगर हमारे बचवे के तो ढेर दूर धूरले हमार उजाड़ दिलाए, लेकिन हमको बचाना तो दूर की बात है, तुम लोग हमारा धूल तक, देखो धूल मैंने बताया था शब्दावली में, धूल तक हमारा उजाड़ के ले गए। जब पेड़ ही काट ले रहे हो, मिट्टी ही नहीं बच रही है, तो भाई शुष्क हो गई, नमी तो बचेगा नहीं, क्योंकि पेड़ है नहीं, पानी तो बचेगी नहीं, हवा आता तो धूल तक उड़ा के ले जाता। तो वन राजा वही बात आपको बता रहे हैं, हमारा सब गाछ पाला लौर फर काट के ले गई, हम उजाड़ ही गेली, हमार संग रहियन शेर बाघ हाथी लाकड़ा सियार खेरा मूसा चिड़रा सब खत्म हो गया। भाई इनके साथ जितने भी जीव जंतु रहते थे, शेर बाघ हाथी लकड़ा सियार खेरा मूस चिड़रा सब खत्म हो गया, सब लोग जंगल से तितर बितर हो गए। सांप बिच्छू, थोड़ा आगे करता हूँ ऊपर इसको, अब देखो सांप बिच्छू जो हमारा दोसर छोट मोट रखवाला रहत हो गन खत्म हो गया, और जो सांप बिच्छू भी जो मिट्टी उट्टी में रहते थे छोटे मोटे पेड़ पौधे में, चूंकि तुमने जंगल ही जला दिया काट दिया, तो वो भी खत्म हो गए। नाना रकम कर पंछी चील कौआ सुग्गा मैना पकड़ी गुडरी सब सिराए गेला, पानी के दिने नाचे गावे हेली जेकर संग मोर मोरनी हेराए बिसराए गेला। ये बोल रहा है कि बहुत सारे पंछी सब भी गुम हो गए, और पानी के दिन में, जब बारिश के दिन में क्या होता था कि मोर जो नाचता था वो भी हेराए बिसराए, मतलब भूल गया, पता नहीं कहाँ चला गया। कोयल कर कूको जाने नी पारी कहाँ सुना है। अब तो कोयल की कूकने की आवाज़ भी जंगल में कहाँ होता है, ये भी वन राजा बोल रहा है कि हमको सुनाई नहीं पड़ता है। अब झर लोर बोहे लागल, वन राजा कर आँखें ले, अब झर करके वन राजा के आँख से लोर बहने लगा, आंसू बहने लगा। ऊ फैर कहे लागल, हमार सब ले बेसी शुभचिंतक हाथी कर घर तो इन उजाड़ दिलाए। और जंगल बोलता है कि सबसे ज़्यादा शुभचिंतक जंगल में कौन होता है? हाथी होता है जंगल के लिए, उसका तुम लोग घर उजाड़ दिए। से लो तो ओखिन खाए ले, रह ले, छिप ले, हिंदे उंदे कूदी फूल हाथ। भाई उन लोग यहीं तो रहता था, जंगल में छिप जाता था, खाता था, इधर उधर घूमता फिरता रहता था। खेत बाड़ी कुदले रौंदले, खाले उजाड़ ले, घरों बस्ती में ढुकी जात। चूंकि तुमने उनका घर उजाड़ दिया, जंगल में उनको रहने का जगह नहीं है, तो अब वो क्या करते हैं, गांव में खेत बाड़ी में घुस जाते हैं, रौंद डालते हैं खेत को, घरों बस्तियों में भी घुस जाते हैं, उजाड़ देते हैं बस्तियों को। हमारे लिए कम दुख ओखिन के नहीं खन बेसी हयन, हाथी का दुख हमसे ज़्यादा है, उन लोग को वो ज़्यादा दुखी हैं। जखन तोहिन ओखिन कर घर मकान उजड़हान ओखिन तो जीवे लग थी। तोहिन जैसन चिंतनशील मननशील भावपूर्ण भाकापूर्ण ओखनी कर समाज है, सेले जखन ओखिन के कुसट देहान ओखनी तो बदला लेवथुन ना। ये बोल रहा है कि देखो जैसे तुमने हाथियों का घर उजाड़ दिया जंगल में, उनको रहने का जगह छीन गया, उनको खाने का जगह छीन गया, तो क्या कर रहे हैं, खेत खलियान में घुस जा रहे हैं, गांव में घुस रहे हैं। ये बोल रहा है कि तुम्हारे जैसे मनुष्य जो कि चिंतनशील, जो चिंता कर सकते हैं, मनन मतलब सोच सकते हैं, भावपूर्ण जिसमें भाव है। अगर कोई मनुष्य का क्या है, मनुष्य किसी के भाव को समझ सकता है। अगर उसका चेहरा खुश है तो वो बताएगा खुश है, अगर वो दुखी है तो दुखी बताएगा। बोला तुम लोग जैसा उनका भी एक समाज है, हाथियों का भी, वो भी मनुष्य के भाव को पहचान सकते हैं।
हाथी में अगर आप दुखी हो तो हाथी आपको देख के पहचान लेता है, ऐसा माना जाता है। हाथी मेरे साथी आप लोगों ने देखा होगा राइज करना का। तो बोल रहा है कि भाई अब उन लोग का तुम घर उजाड़े हो तो बदला ले ना, वो तो बदला लेंगे। जकर सबले आगू पूजा करा है ओकरे घर उजड़वाए तो के भोगतई। भाई जिसका हाथी गजमुख, हाथी को गजमुख, तो गजमुख अगर बोला जाता है तो कहा जाता है ना गजानुभूत गणा दिसेवितम कपितम फल चारु और भक्षणो मास्तु शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। किसी भी देव आराध्य के पहले सबसे पहली पूजा किसकी होती है? सबसे पहली पूजा होती है गणेश भगवान की। क्यों? क्योंकि गजमुख है। तो ऐसे ही बोला गया है कि हाथियों का भी जो सबसे पहले पूजा होता है, जैसे गणेश भगवान की पूजा होती है वो गजमुख है, तो भाई हाथियों की भी सबसे पहले पूजा होती है। उनका घर तुम उजाड़ दिए तो भोगेगा कौन? तकलीफ कौन झेलेगा? भोगना मतलब होता है आने वाले समय में तुमने जो पाप किए हैं उसका तुम्हें भुगतान खामियाजा भरना पड़ेगा। सो बोने के राजा ढेर भावुक हे गेले रहे, बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, कांदते कांदते होकर आंखें लोर सूखी गेल रहे। मने भाई अब रोते रोते उनका आंखों का जो लोर था, आंसू था, सूख गया। मने सोचल आदमी बड़ा चालाक है, बात आदमी बहुत चालाक है। छलाए फुसलाए के सब जीव निर्जीव चल अचल के अपन काबू में करी ले हत। भाई छलाए फुसलाए मतलब प्यार से फुसला के सब जीव को, निर्जीव को, सबको अपने काबू में कर लिया है। अपन सवारत खातिर मगर आदमी के एक दिन बूझे में ऐतन जखन हमार दरकार पड़ते, लेकिन अपना स्वार्थ में बसीबूत अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक दिन वो बूझेगा, समझेगा कि जब उसको मेरा जरूरत पड़ेगा, दरकार पड़ते, दरकार मतलब जरूरत पड़ते मतलब पड़ेगा। हम नहीं रहले पानी बिनु तरसता, हम नहीं रहने से पानी के लिए तरसेंगे मनुष्य। हम नहीं रहले शुद्ध हवा नहीं पाता, हम नहीं रहेंगे शुद्ध हवा नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ता कि बिना हमारे गोड़ तर गिरले कोनो उपाय नहीं चलते। और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में इतना बढ़ जाएगा कि बिना हमारे पैर के नीचे आए उनका कोई काम नहीं चलेगा। इतना कही कि बोने का राजा चुप है गेला, इतना कह के बोने का राजा चुप है गेला। सो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है कि भाई ये बोलते हैं कि अगर हमको काट दिया तो उनको पीने का सही पानी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाएगा कि फिर मेरे ही पैर के नीचे आना होगा, मतलब पेड़ के शरण में आना होगा। और इतना करके वन राजा चुप हो गए। सो ये देखो, ये तो खोटा था जिसको मैंने पढ़ के बताया। अब इसका मैं हिंदी एक सरल अनुवाद भी लेके आया हूँ। वैसे मैंने हिंदी बता ही दिया, पर उसको देख लो आप, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ों को क्लैरिटी मिल जाए और हम इसको फिर ख़त्म करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह हल्का ठंड था। देखो, जो मैंने खोटा में भी कहानी आपको बताई है उसी का हिंदी रूपांतरण है। एक बार चूंकि मैं सिलसिलेवार ढंग से पढ़ दे रहा हूँ, वहाँ खोटा हिंदी में कर रहा था, तो शायद आपको कहानी में जो चीज़ें समझ में आनी चाहिए थी शायद ना आया हो, या समझ लो एक तरह से रिवीजन हो जा रहा है। मैं पूरी की चीज़ों को एक बार हिंदी में बता रहा हूँ, आपको इसका भाव जो है पूरा क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। तो चलो, सुबह सुबह हल्का ठंड था। वन में जहाँ तहाँ के महुआ, केंदुआ आदि वृक्ष हैं, छोटी पहाड़ी और बड़े पहाड़ों के नीचे प्रत्येक साल आग लग जाता है। मैंने बताया कि भाई आग लग जाता है, इसे छोटे मोटे वृक्ष, लता पता आदि जल जाते थे। अब ये आग खुद लग जाता था या कोई लगा देता था, जिसके कारण ये आग लगभग 15 दिन तक जलता रहता था। ऐसा सोचा जाता था कि लोग महुआ चुनने के लिए उसके नीचे जो है कांटा व कुटी सब साफ ऑफ करने के लिए आग लगाते थे और महुआ चुन लेते थे। बिछे का मतलब चुनना, लेकिन ऐसा था कि नहीं पता नहीं है। इससे वन राजा दुखी है और वह कहता है कि लोग अपनी सुविधा के लिए बांस, काठ, लकड़ी आदि ले जाते हैं, ये कोई दुख की बात नहीं है। लोगों की सुविधा के लिए मैंने फल फूल, जलावन के लिए, कुर्सी टेबल के लिए, घर के छत बनाने हेतु लकड़ी आदि प्रदान किया। जिनको अपनी जीविका चलाना है वो हमसे यदि कुछ लेते हैं तो उनको मैं क्षमा कर सकता हूँ। ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने तो लकड़ी, कांडी, बांस बहुत चीज़ों के लिए दिया है, कुर्सी टेबल के लिए, जलावन के लिए, फल फूल के लिए, छत बनाने के लिए, और जिनको अपना जीविका चलानी है अगर वो हमसे कुछ लेते हैं ना, जो गरीब आदमी है, जो जंगल पर निर्भर है, जिसको दो वक्त की रोटी नहीं जुड़ती है, अगर वो जंगल का लकड़ी उकड़ी ले आके चुन उनके बेच उच के खाता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन किंतु जो वन की लकड़ी को चुराकर बाजार में पैसा के लिए बेचते हैं, संपत्ति भरते हैं, उनसे मुझे चिढ़ है। यदि मुझे रुलाकर चोरी छिपे उजाड़ रहे हैं, मेरे सुंदर फुलवारी सुंदर घर को उजाड़ रहे हैं, तो उनसे मैं नाराज हूँ। लेकिन जो लोग अपनी संपत्ति बनाने के लिए जंगल को दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उनसे वन राजा नाराज हैं। इन बातों को सुनकर आम लोगों ने कहा कि आप जितना दुखी हैं हम लोग भी कम दुखी नहीं हैं। ये भी अपना दुख बताता है कि हम भी बहुत दुखी हैं। जिस तरह आपके आंसू को कोई नहीं देखता, वैसे ही हम लोग के आंसू को भी न तो सरकार नहीं उनके नौकर चाकर बूझते और समझते हैं। तो बेसिकली एक बात याद रखना कि इस कहानी में सरकारी कर्मचारी, सरकार की नीतियां और आम लोग, इन लोग जो हैं, हम लोग जो गलती करते हैं, पेड़ काटते हैं, अपने लोग के लिए बेचते हैं, इन्हीं तीनों पर कटाक्ष किया गया है।
ठीक है। अंधी सरकार, ये बोलते कि हमारा भी दुख कोई नहीं देखता है। अंधी सरकार के बेईमान नौकर चाकर हम लोग को सताते हैं, चूल्हे में जलाने वाली लकड़ी के लिए बहू बेटियों को बेइज्जत करते हैं, जवान लड़कियों को धमका कर इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। वो तो 10-15 की संख्या में लड़कियां रहती हैं, इस कारण बच पाती हैं, और वैसे में लकड़ी चोरी का आरोप लगाकर उनसे रुपया पैसा वसूला जाता है। ये बोल रहा है कि जब इनकी लड़कियां जंगल जाती है काम करने के लिए, अगर अकेले गई तो उनकी इज्जत पे खतरा है, और अगर ग्रुप में जाती है तो उनको डरा धमकाकर उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं। जब उनकी इज्जत नहीं लूट पाते वो तो पैसा मांग लेते हैं, और अगर नॉर्मली भी ऐसा कोई विरोध किया तो मारपीट करते हैं उनके साथ। अगर ये घर के लिए एक जरूरी लकड़ी का भी डांगा लेने जाते हैं, एक डाली भी लेने जाते हैं, तो सिपाही इन्हें मारते हैं, इन पे केस करते हैं, मुकदमा करते हैं, इनको जेल में डाल देते हैं, और ये केस मुकदमा में दबे रह जाते हैं, जेल से निकल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको कोई जमानत देने नहीं जाता है। यही यहाँ तक बोला गया है, ठीक है। चलो, वन राजा फिर बोलता है कि मैं सबको, अच्छा तो इन लोग बोलते हैं कि क्या आपको ये सब नहीं दिखता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है क्या तुम हमारी जिंदगी को नहीं देखते हो वन राजा? तो वन राजा क्या जवाब देते हैं? ये अपना दुख, आम लोग अपना दुख बताते हैं। पहले वन राजा ने बताया कि तुम लोग चोरी करते हो, संपत्ति बनाते हो। इन लोग बोलते हैं नहीं, हम नहीं, सरकारी कर्मचारी उनको बोलो, हम तो भाई थोड़ा मोड़ा सामान लेने जाते हैं, उसके लिए भी हमें मारपीट करना पड़ता है, हमारी बहू बेटियों का इज्जत जाता है, लोग हमें लूटने की कोशिश करते हैं, हमसे पैसा ऐंठते हैं, केस करते हैं, जेल में डाल देते हैं और हम सड़ते रहते हैं। तो आम लोग फिर वन राजा को बोलते हैं कि क्या आपको ये सब नहीं दिख रहा है? अब देखो, वन राजा ने कहा मैं सब कुछ देखता हूँ, समझता, किंतु मन मार कर रह जाता हूँ। मैं तुम्हारे इन सारे चीज़ों को देखता हूँ कि तुम्हारी बहू बेटियों के साथ गलत काम होता है, अगर वो कुछ बोलते हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है, उनसे पैसा ऐंठा जाता है, लेकिन मैं चुप रह जाता हूँ। वन राजा ने कहा आप लोग तो केवल अपने और अपने परिवार के दुख में दुखी हो, इससे अधिक तो आप सोच ही नहीं पाते। अब जो है लेखक का भाव देखो बड़ा हो रहा है, विजन जो है ना, वो जो बताना चाह रहा है वो बड़ा विस्तृत रूप समझना। ये बोल रहा है कि तुम एक परिवार का दुख देख रहे हो, जंगल कट रहा है तो हजारों परिवार एक दिन कट जाएंगे, मर जाएंगे, हवा पानी के बिना बर्बाद हो जाएंगे। तो वही बोलना चाह रहा है कि भाई तुम तो अपने परिवार के दुख में दुखी हो, इससे अधिक तो तुम कुछ सोच भी नहीं सकते। इसको ऊपर करता हूं, इससे अधिक तुम कुछ सोच भी नहीं सकते। आदमी भगवान का श्रेष्ठ जीव है, आदमी ने भगवान को सबसे श्रेष्ठ बनाया है। इसमें अपने को बड़ा ऊंचा बुद्धिमान चालाक बनाने के लिए दूसरे जीव जैसे रेंगने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, पैर वाले रूप को अपने काबू में कर लिया है। भाई इतना श्रेष्ठ जीव है कि इसने सब पे काबू कर लिया है। वह अपने स्वार्थ के लिए कई प्रकार के जीवों को खिलाता पिलाता और पोसता भी है, जो नहीं करना वो सब करता है। मनुष्य ही देखो ऐसा प्राणी है जो सबको काबू में करता है, खाता है, खिलाता है, पोसता है, पालता है, मारता है, उनसे हजार प्रकार के कुकर्म करवाता है, जो नहीं करना चाहिए वो सब करता है। वही वन राजा बता रहे हैं। और जोर जोर से बोलते वन राजा के आंखों में लोर डबडबा गया, कोई शब्द नहीं बाहर आ पा रहा था, इसलिए थोड़ा स्थिर हुए, थोड़ा रुक गए वो, ठीक है। आगे वन राजा ने कहा कि मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही सभी मेरा नाम लेकर मुझे बचाने के नाम पर कितना कितना योजना बनाते हैं और सब खा पी जाते हैं। वन राजा ने बताया कि कैसे जंगल को बचाने के लिए सारे मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी मिलकर बड़ा बड़ा योजना बनाते हैं, और उन योजना को खुद, उस योजना में जो पैसे आना चाहिए जिससे जंगल बचना चाहिए, उससे खुद को खा जाते हैं, खुद के पॉकेट में डाल लेते हैं। नए नए जंगल लगाने के नाम पर अरबों खरबों की योजना बनाते हैं। मेरे ऊपर 1000, 2000, 5000, 10000 तो क्या लाखों खर्चा दिखाकर सब कुछ गबन कर जाते हैं कि भाई करोड़ों का स्कीम सरकार लाती है और हमारे ऊपर बहुत कम खर्चा करती है, नहीं के बराबर, और सारे पैसे जंगल के नाम पे जो आते हैं उसे गबन कर जाती है, मतलब घूस की तरह निकल जाते हैं। क्या मैं ये सब नहीं जानता हूँ? वन राजा बोल रहे हैं, क्या वो नहीं जानते हैं? क्या हम इतना अचेत हैं कि सब कार्यक्रम की जानकारी नहीं? मुझे सबकी जानकारी है उन्हें। मैं क्यों? क्योंकि मेरे भी शरीर में लहू है, मेरे शरीर में भी पानी बहता है, हम भी हवा पीते हैं होगा, हमको भी तुम्हारे जैसा सूरज की रोशनी पाते हैं, हम भी उसी माटी पर रहते हैं जिस पर तुम रहते हो। ये बोलकर वन राजा फिर रोने लगे। आदमी जन के पास, वन राजा पास, ये अलग होगा, वन अलग होगा, वन राजा यहाँ है, वन राजा के सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। देखो ये बताते हैं कि भाई कैसे मिनिस्टर, पुलिस और जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो लोग कैसे जंगल के नाम पे हजारों करोड़ रुपए मंगाते हैं, जंगल पे 1 रुपया खर्च नहीं करते और सारा का सारा पैसा खा जाते हैं। तो ये बोलते हैं क्या मुझे उनका प्रोग्राम नहीं दिखता है? मैं सब देखता हूँ। अरे मेरे भी शरीर में खून बहता है, मेरे भी शरीर में पानी बहता है, हम भी हवा पीते हैं, हमको भी तुम्हारा ऐसा सूरज का रोशनी मिलता है। देखो इतना बोलने का मतलब है ना कि देखो पेड़ भी तो एक सजीव है ना, लिविंग थिंग है ना।
तो जैसे तुमको दर्द होता है हमको भी दर्द होता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे हम भी हैं। तुमको भी हवा पानी सूर्य की रोशनी जीने के लिए चाहिए, हमको भी मिलता है, हमको भी जीने के लिए चाहिए। ये बोलकर वन राजा फिर रोने लगते हैं। आदमी लोग के पास वन राजा के सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। फिर वन राजा बोलते हैं, सुनना क्या बोलते हैं कि सिपाही फॉरेस्टर मालामाल हो गए, मुझे बचाने की तरह तरह का नाटक किया गया। हमारा बचाव का तो दूर का बात है, मेरा तो धूल तक उजाड़ दिया। इनके बचाव के लिए सरकारी सिपाही फॉरेस्टर सब बहुत लोग बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इनका बचाव तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं बचाते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं कि इनका जो मिट्टी के ऊपर धूल होता है ना, वो भी निकल जाता है, वो भी मतलब ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ रहने वाले शेर, बाघ, सियार, हाथी, खरगोश, चूहा, गिलहरी सब कुछ समाप्त कर दिया। और चूंकि जंगल काट लिया गया तो ये सब जो जानवर थे ये बेचारे बेघर हो गए। ये सब या तो मारे गए या इधर उधर तितर बितर हो गए। सांप बिच्छू जो हमारा रखवाली करता था उनको भी ख़त्म किया गया। अब देखो बाकी जो जानवर तो गए, और सांप बिच्छू जो इनके रखवाली भी करते थे वो भी बेचारे जंगल के नष्ट होते ही खत्म हो गए। नाना प्रकार के पक्षी, चील, कौवा, तोता, मैना, पकड़ी, गुबरी सब समाप्त हो गए। वर्षों में जो मोर मोरनी नाचते थे सब खो गए। कोयल की कूक की आवाज़ का भी पता नहीं कहाँ सुनाई देता है। तो वन राजा बोलते हैं कि जंगल कटा तो सिर्फ मेरा नुकसान सिर्फ पेड़ों का नहीं हुआ, वहाँ जितने भी वन्य प्राणी रहते थे वो सब के सब तितर बितर हो गए। चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, नेवला हो, खरगोश हो, सियार हो, शेर हो, सब इधर उधर चले गए। इवन जो बहुत सारे पक्षी थे, चील, कौवा, तोता, मैना, इन लोग भी समाप्त हो गए, जल्दी दिखते नहीं हैं क्योंकि जंगल को तो काट के उजाड़ दिया गया है। और कोयल भी कहाँ कूकती है ये भी अब आजकल ठीक से सुनाई नहीं देता। ये बातें करते करते वन राजा झरझर कर रोने लगे। फिर रहा मेरा सर्वाधिक शुभचिंतक, हाथियों के घेरों का आप लोगों ने उजाड़ दिया। यही कारण है कि हाथी खाने पीने रहने के लिए, अब ये बोलते हैं कि जंगल का जो सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है, ऐसा माना जाता है कि हाथी होता है, ये बोल रहा है कि आपने उनका भी घर उजाड़ दिया। तो वो क्या करेंगे, खाने पीने के लिए खेत बाड़ी रौंद देते हैं, किसी के घर में, किसी के बस्ती में प्रवेश कर जाता है। मुझसे कम दुखी ये हाथी नहीं है, बल्कि मुझसे ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इनका तो घर ही छीन गया है, खाने का सामान छीन गया है। आज उनका घर मकान नष्ट किया जा रहा है। आखिर वो भी तो जीव हैं। ये लेखक देखो कितना मार्मिक चित्रण किया है कि बेजुबान जानवर जो है, जंगल का बेजुबान जानवर कुछ बोल थोड़ी पाते हैं, तो भाई वो बेजुबान है, वो अपना भाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उनका भी तुम घर नष्ट कर दे रहे हो, वो रह नहीं पा रहे हैं। ये हाथी जो जंगल के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, उनका घर तुमने उजाड़ दिया तो क्या करेंगे? अपने खाने के लिए गांव में घुसते हैं, बस्तियों को रौंद डालते हैं। वो हमसे ज़्यादा दुखी है, ये बताना चाह रहा है जंगल राजा, वन राजा, कि हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। वन राजा ने आगे कहा, तुम्हारे जैसे चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण, भाषापूर्ण उनका भी समाज है। ये मनुष्य को देखो लेखक कितना बड़ा उपाधि दे रहा है कि भाई मनुष्य जो है सबसे बड़े चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण, भाषापूर्ण व्यक्ति हैं। मतलब मनुष्य में ये क्वालिटी है, और साथ ही साथ समतुल्य हाथियों को भी बोला जा रहा है कि उनमें भी यही क्वालिटी है। ये भी, उनका भी जैसे तुम्हारा समाज चिंतनशील मतलब चिंता करता है, सोचता है, भाव रखता है किसी के प्रति, हाथियों का भी अपना एक समाज है, उनका संवेदना है। यदि उनको कष्ट दोगे तो वो सब हाथी द्वारा बदला जरूर लेंगे। मतलब तो वो सब हाथियों द्वारा, वो सब मतलब हाथियों द्वारा बोल रहा है कि अगर तुमने हाथियों का घर उजाड़ दिया, कष्ट दिया, तो वो भी तुमसे बदला लेंगे। इसीलिए वो तुम्हारे घर में घुस जाते हैं, बस्तियों को तोड़ फोड़ करते हैं, खेत को रौंद डालते हैं। ये फिर अंतिम में लेखक बोलते हैं कि जिनकी आप प्रथम पूजा करते हो उनका ही घर उजाड़ दोगे तो इसे भोगेगा कौन? भाई गजमुख जिनकी प्रथम सबसे पहले पूजा होती है देवताओं में, अगर तुम उनका घर उजाड़ दोगे, बर्बाद कर दोगे, तो आखिर इस चीज़ का मतलब भोगेगा कौन? मतलब कष्ट कौन झेलेगा? तुमने ही पाप किया है तो फल तो तुम ही भोगना है। अब देखो वन राजा बहुत भावुक हो गए, रोते रोते उनके आंख में आंसू आ गए, और रोते रोते उनका आंख का आंसू सूख गया। मन ही मन में सोचे कि आदमी बड़ा चालाक होता है। वन राजा बहुत भावुक हो गए, रोते रोते उनके आंख के आंसू सूख गए, तो मन ही मन सोचते हैं कि भाई आदमी बड़ा चालाक होता है, बहलाकर फुसलाकर सभी सजीव निर्जीव चल अचल को अपने काबू में कर लेता है। ये देखो मनुष्य की जो ये क्या कहते हैं कपटीपन है, जो उनका छलावा है, वो बताने का लेखक ने कोशिश किया है कि आदमी कितना चालाक है कि बहलाकर फुसलाकर सजीव हो चाहे निर्जीव हो, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, चल अचल, चलने वाले या जो स्थिर है, इन सब चीज़ों को अपने काबू में कर लेता है। लेकिन आगे देखना, केवल अपने स्वार्थ के लिए आदमी ऐसा करता है, किंतु आदमी को एक दिन समझ में आएगा जब मेरी जरूरत होगी, क्योंकि यदि जंगल नहीं रहा तो। अब देखो लेखक क्या बताना चाह रहा है, ये जो जंगल काट रहे हो तुम, जो वेदना दर्द वन राजा आपको सुना रहे हैं,
ये एक्चुअली क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ नष्ट करते जा रहे हो और आज तुमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन भविष्य में आने वाला वक्त ऐसा वक्त होगा जब तुम्हें इस जंगल की, इस पेड़ की, हमारी जीव जंतु की जरूरत होगी। और जब जरूरत होगी और क्यों जरूरत होगी? क्योंकि यदि जंगल नहीं रहा तो पानी बिना लोग तरसेंगे। अगर जंगल ही नहीं रहा तो वाटर लेवल डाउन चला जाएगा। आपको पता है कि पानी के लिए लोग तरसेंगे, शुद्ध हवा नहीं मिलेगा भाई, हमको ऑक्सीजन सही प्राप्त नहीं होगा और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ेगा कि बिना मेरे चरणों में गिरे बिना कोई उपाय नहीं होगा। यही वन राजा बोलते हैं, जंगल के राजा, कि आने वाले समय में तुम पानी के लिए तरसोगे, शुद्ध हवा के लिए तरसोगे और नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाएगा कि तुम मेरे चरण में गिरे बिना, मतलब मेरे पेड़ के शरण में, जंगल के शरण में गए बिना तुम्हारा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इतना कहकर वन राजा चुप हो गए और इतना कहकर वन राजा शांत हो गए। यही जो थी, यही कहानी था आपका बोने का लोर। अब मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत कोशिश करी आपको कहानी समझाने की, बहुत सारी चीज़ों को देने की। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये चीज़। सो गाइज, मैंने ये कहानी पूरी तरह से आपको बता दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये कहानी पसंद आया होगा। मैं जिस भाव में समझाना चाहता था आप समझ पाए होगे। देखो लेखक ने कितना मार्मिक चित्रण किया था एक जंगल की दुख व्यथा। आप सोच भी नहीं सकते कि एक जंगल रो सकता है और जंगल के आंसू शायद किसी को सुनाई भी नहीं देते। लेकिन यह सत्य है कि मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है पैसा कमाने के धुन ने, और इतना उसे बुरा इंसान बना दिया है। इसे मतलब एक इंसानियत जैसे खो गई है। वो उसे जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो जंगल का शोषण और दोहन कर रहा है। इसमें सरकार, मिनिस्टर, नेता, जो सरकार में लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हैं, और साथ में हम आम लोग भी पूरे के पूरे जिम्मेदार हैं इस जंगल को ये दुख देने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए। सो गाइज, आई होप कि कम से कम आप लोग आने वाले समय में जंगल का शोषण या दोहन नहीं करोगे, बचने की कोशिश करोगे। देखो जंगल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए, खासकर अगर शुद्ध हवा, पानी, मिट्टी का में जो कहते हैं ह्यूमस बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की मात्रा जो एयर में होती है वो मेंटेन रहे, और बहुत सारे कारणों में। मैं सिर्फ वही कारण बता रहा हूँ जो लेखक ने बताया। सो चित्रंजन महतो चित्रा जी ने बहुत ही अच्छा इस कहानी को लिखा है और मुझे लगता है कि जो भाव लेखक ने देना चाहा वही भाव मैं शायद आप तक लेके मैं पहुँचा पाया हूँगा। सो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और इस कहानी में देखो वैसा कुछ प्रश्न था नहीं, और मैंने जितना डिटेल में आपको इस कहानी को समझाया है, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई प्रश्न निकल के आएगा तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इतना पढ़ाने में काफ़ी मेहनत लगा है। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिया हुआ है, आपको PDF वहीं मिलेगा। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक हिस्ट्री का आने वाला, फिर ज्योग्राफी का मैं लेक्चर देने वाला हूँ। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि मैं जल्दी लेक्चर दे सकूँ। और देखो एक चीज़ और, मैंने, अब रुकना, मैं देखो ये देखो खोटा की सारी किताबें हैं। मैं सिंगल सारा किताब लेने के लिए एक्चुअली आई वाज ऑफ टाउन स्टडी, मैं शहर से बाहर गया हुआ। तो देखो ये खोटा की सारी किताबें जितनी आपको चाहिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे बुक उपलब्ध नहीं थे, चूँकि मार्केट में ही नहीं था, तो मैं लेके आया हूँ। सो आप टेंशन छोड़ दो, मैं खोटा आपको बहुत प्रेम पूर्वक पढ़ाने वाला हूँ और आपका अच्छा मार्क्स आएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको खोटा में अच्छा सिक्योर करा पाऊँगा। ठीक है, और फिलहाल चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।